सच सच बताइए कि आपके हिसाब से इजराइल पीड़ित है या फिलिस्तीन पीड़ित है? क्योंकि अब तो पूरी दुनिया कह रही है कि फिलिस्तीन के साथ इजराइल ने गलत किया और फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने क्या कर दिया? अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। किस पर? फिलिस्तीन पर। जी हां, आज आपको दिखाऊंगा जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसका कुछ लेना देना नहीं, उस देश पर जबरदस्ती प्रतिबंध लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि बौखलाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप कि उनके अपने साथी जिनकी जरूरत नहीं होती थी कि वो आंखें उठा सकें, नजर उठाकर बात कर सकें, अब वो घूर कर देख रहे हैं और फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि जब अमेरिका के एक प्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं गजा में, तो सब कुछ चाक चौबंद दिखाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। वो नौटंकी दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके फौरन बाद वही फायरिंग की जाती है और 10 फिलिस्तीनियों की जान ले ली जाती है। आज आपको अमेरिका का वो दिलेर अखबार भी दिखाऊंगा जिसने 18,500 फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीरें छापी हैं जिनकी मौत हो चुकी है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि अलग अलग देशों के साथ साथ हमारे देश भारत ने भी फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कि एक और देश ने लात मार दी है इजराइल को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ देखिए, ये नया सैंक्शन क्यों समझ में नहीं आता। आप हथियार देते हैं, इजराइल दागता है और फिर भी फिलिस्तीन पर लगता है प्रतिबंध। क्या है? द यूएस जस्ट सैंक्शन द फिलिस्तीनियन अथॉरिटी फॉर टेकिंग इजराइल टू कोर्ट। कहा गया कोर्ट में लेकर गए थे, इसीलिए क्या क्या है इसमें पहले देखिए। अमेरिका ने पीए यानी फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो उनकी अथॉरिटी है और पीएलओ के कई अधिकारियों पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए। वीजा प्रतिबंध और संपत्तियों पर रोक, आईसीसी आईसीजे में कार्रवाइयां और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सोचिए, यह अमेरिका का ज्ञान देखिए। अमेरिका की तरफ से क्या लगाया गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कार्रवाई और हिंसा को बढ़ावा। हिंसा कहां से आ गई? हिंसा का बढ़ावा दे दिया। कौन हिंसा कर रहा है? और एक्शन, अगर आईसीजे कोई एक्शन ले रही है, इसे बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बता दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? तो उल्टा इन्हीं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। एमईपीसीए और पीएलओ सीसीए के कानूनों के तहत कार्रवाई की गई। अब आप देख लीजिएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जो अमेरिका बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, उसकी हरकतें क्या है। खैर, फर्क पड़ने वाला इससे नहीं है, ये स्पष्ट समझ लीजिए। अब फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है और कुल मिलाकर यह है कि अमेरिका अकेला पड़ गया है। अब देखिए, कुछ तस्वीरें दिखाता हूं आपको। इसके एक वीडियो देखिए पहले। दरअसल इजराइल की आर्मी ने पहले फायरिंग रोकी और हमले करने बंद कर दिए वो उस भीड़ पर जो खाना लेने आ रही थी। क्यों किया है? क्योंकि वहां पर ट्रंप के जो एनवॉय हैं यानी कि स्टीव विटकॉफ, वो वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में वो देखने आए रफा में क्या चल रहा है, तो ऐसा दिखाया कि हम जैसा शरीफ तो कोई है ही नहीं, हम तो खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। और दावा किया गया जैसे वो वहां से गए उसके 1 घंटे बाद अंधाधुंध फायरिंग इजराइल की तरफ से की गई, जिसमें 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई जो खाना मांगने आए थे। अब ये देखिए क्या है ये। द वॉशिंगटन पोस्ट हैज पब्लिश्ड द नेम्स ऑफ 18,500 फिलिस्तीनियन चिल्ड्रन किल्ड बाय इजराइल इन गजा। बताया गया 18,500 फिलिस्तीनी बच्चों को मार दिया, उनके नाम तक छापे गए। ये किसका अखबार है? ये अमेरिका का अखबार है, जिसने नाम और चेहरे के साथ, ये देखिए इतने सारे, पूरा एक पन्ना पूरा का पूरा ये फिलिस्तीन के नाम किया कि इतने लोग मारे गए। इसमें साइड में लिखा भी है 60,000 गजा के लोग अब तक मारे गए, जिसमें 18,500 बच्चे हैं। यह अब आप स्थिति देखिए क्या निकलकर सामने आई है। कम से कम अपने देश का अखबार भी डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन नहीं, वो आदमी का ही फितूर अलग है। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई। यहां वेस्ट बैंक में देखिए कब्जा कैसे तेज रफ्तार से करवाया जा रहा है। यह है कि इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो वेस्ट बैंक में लगातार उत्पात काट रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं जो फिलिस्तीनियों की गाड़ियां हैं उनको, और दिन के उजाले में ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। ये भी एक खबर है। आइए लेबनान में भी देखिए कुछ ऐसी स्थिति, वेस्ट बैंक, गजा और लेबनान तीनों में। ये देखिए पहले वीडियो आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीन से काम किया जा रहा है।
दरअसल इसमें बताया गया कि इजराइल लगातार अपना हौला मिलिट्री बेस जो है बना हुआ है लेबनान की सरजमी पर, उसको और बढ़ा रहा है। ऐसे वक्त में बढ़ा रहा है जब लेबनान की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो सरकार है लेबनीज गवर्नमेंट, उसने क्या कहा, उसने अमेरिका के साथ साठगांठ कर लिया जी। हिजबुल्लाह ने नहीं, लेबनान की गवर्नमेंट है, और हिजबुल्लाह पर दबाव बनाया जा रहा है ये हथियार छोड़े, हम देश की सुरक्षा करेंगे, लेबनान की ये सुरक्षा करेंगे। सोचिए, इनकी खुद की जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, अब वहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा, मिलिट्री बेस बना रहा है और कह रहा है हिजबुल्लाह हथियार छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि हथियार पकड़ना छोड़ना क्या करना नहीं, लेकिन अपने देश की सुरक्षा ऐसे होती है। जरा देखिए, अब आइए, ये खबर निकल कर आई है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। भारत का फिलिस्तीन को समर्थन, हमारा खुल्लम खुल्ला समर्थन है फिलिस्तीन को, क्योंकि एक राज्य देश के तौर पर मान्यता मिलने वाली जो कहानी है, उसमें शायद ही कम लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हमारे देश भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। जब ये सारे देश अलग खड़े हुए थे ना, तब हमारे देश ने सबसे पहले मान्यता दी थी। उन्हीं देशों में शामिल था जिन देशों ने मान्यता दी थी 1988 में। ये स्थिति है। और अब जब कहा जा रहा है कि सामूहिक रूप से सितंबर में एक साथ एकजुट होकर यूएन के जरिए फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है, उसमें भी क्या कुछ कहा गया फिलिस्तीन की तरफ, हमारी तरह जो एम्बेसडर है उनकी तरफ से। ये हरीश साहब है, पी हरीश, ये वहां पर एक दूत के तौर पर है, इंडिया की यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने कहा कि 1988 में भारत बना था फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक। यूएन में जो पी हरीश हैं एम्बेसडर ने दोहराया, भारत ने 37 साल पहले दूराष्ट्र समाधान के प्रति अपने सिद्धांत आधारित प्रतिबद्धता से उदाहरण पेश किया था, और आज भी हमारा देश इसी पर खड़ा है कि हम भी चाहते हैं कि हाँ, सितंबर में जब ये प्रस्ताव आएगा तो भारत भी चाहेगा कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। अब देखिए, द EU प्लान्स टू एक्सपेल Israeli diplomats and cut off Israel's access to Europe's financial system। तो EU ने क्या किया है, इजरायली डिप्लोमेट को भगाने की तैयारी कर ली है, अपने देश से भगा रहे हैं, और कट ऑफ इजराइल्स एक्सेस टू यूरोप्स फाइनेंशियल सिस्टम, और यूरोप इजराइल को पूरी तरह से अपने सिस्टम से बाहर करने की कोशिश हो रही है। यानी ना तो कोई उनको अपना उत्पाद दिया जाएगा, अपनी जो चीज़ें बनती हैं उनके यहाँ, और ना ही उनके यहाँ से बनी हुई कोई चीज़ें हमारे यहाँ बिकेंगी। ये EU प्लान करने जा रहा है। यही नहीं, उनके दूतावास को बंद करने जा रहा है। EU का प्लान तैयार हो गया है। अब देखिए, ये खाना पीना आया, जरा इसे देखिए, ये लगातार वहाँ खाना पीना पहुँच रहा है। ये कनाडा का झंडा है, समझ गए होंगे, कनाडा की तरफ से भेजा गया है। एक नया कनेडियन एयरलिफ्ट किया गया है यहाँ पर एड, जो गजा पहुंची। थैंक्स भेजा गया है विद थैंक्स टू हिज मेजेस्टी किंग अब्दुल्ला II एंड आर जॉर्डियन पार्टनर। ये मार्क कॉर्नी ने कहा, क्योंकि ये खुद प्राइम मिनिस्टर है इस समय कनाडा के। उन्होंने कहा कि ये बहुत बेहतरीन है, हमारी एड को पहुंचाया गया वहाँ तक। आइए अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा वी विल नॉट ऑथराइज एनी आर्मी एक्सपोर्ट्स टू द रेजिम दैट, जो छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, ये सब कर रहा है, हम किसी भी कीमत पर उसे अपने हथियार नहीं सप्लाई करेंगे। ये क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी हथियार देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा ये बर्बरता है और उसमें अब और हम साथ नहीं दे पाएंगे। और इसी बीच इजराइल धमकी देने पर उतर आया है। क्या कहा उसने, कहा इट विल नॉट विजिट फ्रांस, यूके यानी ब्रिटेन नहीं जाएंगे, जर्मनी नहीं जाएंगे, कनाडा नहीं जाएंगे अगर उन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी। सोचिए, अमेरिका उल्टा कर रहा है, फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही तो इतना परेशान है कि उसने उल्टा प्रतिबंध फिलिस्तीन पर लगा दिए। और यहाँ क्या हो रहा है, सारे देश एकजुट होकर फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने जा रहे हैं। नमस्कार।